हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस अपने मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे वर्सल पे एंड बैक एंड करेंगे अपने रेंडर डॉट डॉट कॉम पे, ठीक है ना। रेंडर डॉट कॉम पे हम बैक एंड को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसका लॉगिन एंड रजिस्टर करा के दिखाता हूँ। हमारा काम कर रहा है, एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैंने बना दिया है और काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहले होंगे लॉगिन RAJ एंड यहाँ से लॉगिन हो गए। तो हम लॉगिन हो गए। जैसे लॉगिन हो गया, हमारा डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में आ जाएगा। लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया एंड कुकी में हमारी कुकी सेव हो जाएगी, ठीक है ये। और जैसे ही अगर यूज़र हमारा लॉगिन है तो यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन का बटन हाइड हो जाएगा एंड लॉग आउट का आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो ये लॉग आउट हट जाएगा, लॉगिन एंड रजिस्टर के बटन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लोकल स्टोरेज से एंड कुकी से ये टोकन हट जाएगा और लोकल स्टोरेज से हमारा ये यूज़र हट जाएगा, ठीक है ना, रिमूव हो जाएगा। एंड देखते हैं लॉग आउट करके, तो ये लॉग आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये काम कर रहा है हमारा। एंड इसकी मैं पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हमारा जो फाइल फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। हमारे बैकएंड में आ जाओ। ये हमारी index.js फाइल है। तो ऊपर से हमने ये एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा लिया, कुकीज़ भी कर लिए, बॉडी पार्सर भी कर लिया, कोर्स भी कर लिया, जो हमें कोर ओरिजिन जो रिस्ट्रिक्शन देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। तो हमारा ये हो गया एंड ये हमारा कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन है एंड इसका हमारा .env फाइल ये है, ठीक है ना। कनेक्शन हो गया एंड ये हमारा यूज़र मॉडल हो गया, छोटा सा। एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये हो गया कंट्रोलर। तो हमारे पास 3 कंट्रोलर है, एक रजिस्टर का है, एक लॉगिन का है, एक लॉग आउट का है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये राउट्स हैं। तो राउट्स के कंट्रोलर्स को हमने राउट्स में इंपोर्ट करा लिया, ठीक है ना। तो हमारे राउट्स भी आ गए यहाँ पे एंड और इन राउट्स को हमने इंडेक्स में इंपोर्ट करा लिया यहाँ पे, ठीक है, यूजर राउट। और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करा लिया एंड ये हो गया। एंड हमने फ्रंट एंड का अपना यहाँ पे पाथ दे दिया, जो हम फ्रंट एंड में हमारा जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है ना। बाकी ये हमारे पास बॉडी पार्सर है, ये express.json है एंड बॉडी पार्सर.json एंड ये कुकी है, कुकी को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। और जब हम इस प्रोजेक्ट को बैकएंड पे डिप्लॉय करेंगे तो हमें ये फर्स्ट जो होम वाला है ये दिखेगा। अगर डिप्लॉय हो गया तो ये हमें दिखेगा हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। ये हो गया, बैकएंड का काम हो गया। अब फ्रंट एंड में आते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास होम पेज है, लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है, ठीक है ना। एंड कांस्टेंट में मैंने रखी है बैकएंड की API, बस इतनी सी। जब हम बैकएंड को होस्ट करेंगे ना, तो बैकएंड का जो भी हमारे पास URL आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये लोकल URL है, तो इसकी जगह हम बैकएंड जो डिप्लॉय करेंगे ना रेंडर पे, जो हमें वो एक URL देगा बैकएंड का, तो वो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। एंड ये काम हो गया हमारा। तो ये हमारा फुटर है, हीरो है, लेआउट है, नेबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है, फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको अपने गिटहब पे अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो गिटहब पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इसमें एक रिपोजिटरी। तो मैं अपने गिटहब पे आता हूँ, गिटहब। तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है एंड यहाँ पे आके हम एक रैपो बनाएंगे। रैपो का नाम क्या रखेंगे, हम इसमें रख देते हैं वेबसाइट 1 के नाम से, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वैसे ही ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको स्मॉल कर देते हैं, कोई ना, ठीक, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये है क्या हमारे पास, एक मिनट देख ही लेते हैं।
ये वेबसाइट 1 करके है, देख लेते हैं अभी। बाकी मैं बता दूंगा आपको कमांड्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है ना। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस पर अपलोड कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट, हाँ ये हो गया, ठीक ठीक। तो फ्रंट एंड का भी हमारे पास है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये फ्रंट एंड का बैक एंड का, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो मेरा ये ऑलरेडी है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन कौन से स्टेप करने हैं। एक नोटपैड निकालते हैं, तो मेरे पास है लिखा हुआ, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट ठहरो तो सही। मेरे पास गिट का भी ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो ये तो हटाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रैपो बना लिया आपने, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आके बताया था। चलो ऐसा करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ना डिलीट ही कर देते हैं ना, ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, इसको मैंने कर रखा, डिलीट ही कर देते हैं पहले। तो मैंने यहाँ से आया, नीचे आए, इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। चलो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आजा भाई आजा, क्यों टाइम ले रहा है इतना। ये टाइम क्यों ले रहा है इतना। क्या बात है, इसको ठीक है, इसको उठाया, इस पर ले गए, अंडरस्टैंड, इसमें डाल दिया, तो ये इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो पासवर्ड मांग रहा है, अब पासवर्ड क्या था मुझे वो भी याद नहीं है, चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो काम कर गया, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हम नई रैपो बनाते हैं उसी नाम से जो मैंने बनाई थी, वेबसाइट 1 और है, ठीक है ना। तो इसकी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस इज़ वेबसाइट 1, वेबसाइट 1, ओके। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो ये देखो हम स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड था, तो मैंने डिलीट कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से करेंगे हम गिट इनिट, एंड सेकंड होगा हमारा गिट ऐड, यहाँ से आएंगे, यहाँ पे गिट ऐड होगा, यहाँ पे हमारे पास डॉट रीडमी डॉट एमडी नहीं है हमारे पास फाइल। तो गिट ऐड जैसे करेंगे तो हमारे जितनी भी फाइल्स होंगी सारी यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी, देखना अभी। तो मैंने ये जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमारी फाइल जितनी भी है सारी ऐड होंगी, ठीक है ना। अब हमारी तीसरी कमांड क्या होगी, कमिट, एंड कमिट को, हमारा जो कमिट होगा वो क्या होगा, दिस इज़ वेबसाइट 1, कोई बात नहीं, यही दे देते हैं जो दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया, एंड वहाँ पे दे देंगे ब्रांच। अब ब्रांच होगी तो मेन ब्रांच में जा रही है ये, ठीक है। एंड ये आएगा, इस पर एक्चुअली आएगा ना अभी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ से मैं सेव नहीं करूँगा इसको। अगर आपको ऐसा आ रहा है, वैसे तो मैं कर लूँगा पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ फेंकेंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो पहला लिंक, दूसरा लिंक आएगा, पहला भी आता कभी कभी, पर हमें जाना है इसमें स्टैक ओवरफ्लो में। यहाँ से आना है, हमारा जो इतना सा डेटा है, इतना सा इसको कॉपी करना है, एंड यहाँ पे आना है, एंड ओरिजिन से आगे जो है ना उसको रिमूव करके, तेरी तो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, इसको कर दिया एंटर। तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब करेंगे हम इसको पुश
पुश कहाँ गया, ये पुश करेंगे इसको, यहाँ से हो गया, तो यहाँ से करेंगे पुश, ये हो गया पुश। ठीक है, तो जितना भी कोड होगा हमारा पुश हो जाएगा अपनी डॉट मेन ब्रांच में। ठीक है ना, मेन ब्रांच में। तो यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा जितना भी कोड आएगा आ गया, दोबारा से आ गया कोड हमारा यहाँ पे। तो अभी देखना वो कोई लिंक नहीं होगा, फ्रंट एंड का कोई वो ऐसा नहीं होगा जो मैंने पहले कर रखा था। अब ये नॉर्मली लिंक है, ठीक है ना, जो ये वाला है 5175 यही है हमारे पास अभी। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, अब इसको बैकएंड को रेंडर पे डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है ना, तो अब आएंगे रेंडर पे, render.com पे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बना लेना, अगर है तो कोई बात नहीं, लॉगिन कर लेना। एंड यहाँ पे करेंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, यस ऑफ कोर्स, या एंड हो गया हमारा काम ये। अब यहाँ से आएंगे न्यू पे आएंगे वेब सर्विसेज, तो ये हमारा हो गया। अब ये क्या कह रहा है, हमें चाहिए गिट रेपो का जो लिंक है वो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए लिंक, तो हम यहाँ पे आएंगे, हमारा कोड जहाँ पड़ा हुआ है रेपो पे आएंगे, इस पे आएंगे एंड यहाँ पे कोड है, इस पर क्लिक, तो इस लिंक को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से कनेक्ट हो गया हम। तो यहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा बैकएंड भी लिख लेते हैं, लिखा हुआ बैकएंड ना, बैकएंड भी लिख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि ये मैंने पहले अपलोड किया था ना इस पर, तो इसलिए ये नाम आ गया अपने आप बैकएंड का। ठीक है, तो ये मैंने बैकएंड इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि हम बैकएंड को इस पर डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, ये रेपो है हमारी और ये बैकएंड मैंने ऐड कर दिया, इसमें कोई कुछ भी नाम दे सकते हो डिलीट करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारी लैंग्वेज हमारी नोड रहेगी, ब्रांच मेन ही है हमारे पास, ओरिजिन हमारे पास रीजन है यूएस वेस्ट, कोई दिक्कत रहने दो। और इस पे लगा देंगे बैकएंड, हमारी जो रूट डायरेक्टरी है जो, वो हमारी ये बैकएंड है। ठीक है ना, ये बैकएंड है एंड यहाँ पे लिख देंगे बैकएंड, ये अपने आप आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे npm इंस्टॉल। ठीक है, और ये हो गया बैकएंड। और जो हमारा यहाँ पे है ना बैकएंड में, यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, इसमें ये वाला। ठीक है ना, स्टार्ट कमांड हो गई ना जो हमारी इंडेक्स डॉट नोड इंडेक्स डॉट जेएस है, वो हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे। कई बार हम एसआरसी के अंदर बनाते हैं, अगर एसआरसी के अंदर है यहाँ पे, अगर आपने कोई फोल्डर बैकएंड के अंदर एसआरसी बनाया, उसके अंदर ये इंडेक्स बनाई है, उसके अंदर ये सारे कंट्रोलर डीबी कनेक्शन मॉडल्स राउट्स बनाए हैं, तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे /src/index कर देना। ठीक है ना, तो हो जाएगा काम। तो अभी क्या करना, नीचे चूज़ करना है इसमें से इंस्टेंट टाइप चूज़ करना, अपने अगर पेड चूज़ करना पेड चूज़ कर सकते हैं, वरना हम ये ट्रायल के लिए देख रहे हैं तो फ्री चूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स फ्री चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पैसा क्यों लगाएंगे। ठीक है ना, तो बस ट्राई के लिए कर रहे हैं। तो नीचे यहाँ पे अगर हमारे पास इन्वायरमेंट है तो 1 by 1 इन्वायरमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एक साथ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। तो हमारे जो .env है यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ फेंक देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा .env का फाइल। ठीक है, अब कर देंगे इसमें डिप्लॉय, सब कुछ फाइन है, ओके। यहाँ पे कर देंगे डिप्लॉय वेब सर्विसेज। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई इशू होगा तो वो हमें यहाँ पे बता देगा, वरना ये लाइव हो जाएगा, यहाँ पे लाइव हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्डिंग हो रहा है तो हमें यहाँ पे वो लाइव दिखा देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, हो गया, देखो लाइव हो गया। तो ये वाला लिंक है, इस लिंक को उठाओ, यहाँ पे राइट क्लिक, राइट में टैब लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखना यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, जो मैंने आपको कहा था। अगर हमारी ये बैकएंड डिप्लॉय हो जाएगा तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ./ पे, ये एक्चुअली ये होम पे काम कर रहा है, स्लैश जो काम करता है ये होम पे करता है काम। ठीक है ना, तो ये काम कर रहा है हमारा। तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो एक्चुअली जो हमारा बैकएंड है ना वो हमारा डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, तो अब करना फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कैसे करना है, इस वाले लिंक को उठाना है, हमारा गिट कहाँ है,
बैक एंड को फ्रंट एंड में लिंक देना है, फ्रंट एंड का बैक एंड में देना, जैसे हम उसमें नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है। अगर कोर्स का कोई इशू आता है तो हम फ्रंट एंड का यहाँ बैक एंड में यूआरएल देते हैं। अगर कोर्स का कोई इशू आता है तो ये देखो हमारा फ्रंट एंड का बैक एंड में दे दिया यूआरएल, ठीक है। और एपीआई फैच करनी है तो बैक एंड का फ्रंट एंड में यूआरएल देना पड़ता है। सेम ऐसे ही करना, अगर डिप्लॉय हमने बैक एंड किया है तो हमें फ्रंट एंड में इसका यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या किया हमने, इसको कॉपी किया, और सॉरी किसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे आएंगे, फ्रंट एंड के फोल्डर में आएंगे, और हमारे पास जो कांस्टेंट करके एक फ़ाइल है उसके अंदर बैक, ये क्या लिख रखा है मैंने, बैक एपीआई, चलो ठीक है जैसा भी है, यहाँ पे बैक एंड एपीआई है। तो इसने तो अपने आप ही फैच कर लिया पुराना वाला, चलो कोई बात नहीं। इसको करेंगे एडिट, एडिट में इसको करेंगे कमेंट, और इसको करेंगे कमेंट आउट। तो सेम ही है, आई थिंक एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको, जो भी मैंने कॉपी करके लाया ना सेम ही है, देखो कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में, सेम ही है, ठीक है ना। चलो ऊपर वाले को हटा देते हैं और नीचे वाले को चला देते हैं। तो ये हमारा हो गया बैक एंड का फ्रंट एंड में, ठीक है। तो अब ये हमारा वैसे डिप्लॉय हो रखा है, पर इसको हमें फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे हम 1 मिनट में बता देता हूँ, बता नहीं दिखाई देता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, ये वर्सल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, इस पर रिफ्रेश करते हैं पहले, जितने भी चेंजेस है आ तो जाएंगे अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ गए, अब इसने यहाँ फैच कर ली मेरी रेपो को, ठीक है ना, वेबसाइट 1 ये वाला हमने, इसमें से बैक एंड को हमने डिप्लॉय कर दिया है। अब हमारा रह गया फ्रंट एंड, तो बैक एंड 1 इस पे करेंगे फ्रंट एंड, क्योंकि हमने वहाँ पे जो यहाँ पे डिप्लॉय किया था हमने बैक एंड लिखा था ना, है ना, यहाँ पे लिखा था ना हम, ये देखो बैक एंड लिखा था ना, तो हम यहाँ फ्रंट एंड लिख देते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाएगा क्रिएट, कि थोड़ा इसमें हमने यहाँ पे जो डिप्लॉय किया बैक एंड है, वो यहाँ पे जो किया वो फ्रंट एंड है, इतना सा, और कुछ बात नहीं। बाकी आप सेम नेम रखोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम रख दो, ए नाम रख दो, बी नाम रख दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट पे आएंगे, बैक एंड तो कर ही दिया हम, अब करेंगे फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे जैसे हम करेंगे तो ये ऊपर भी अपने आप वेट से ले लेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पहले हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे अदर्स था, तो वैसे भी चूज़ कर दिया, तो वीट चूज़ कर दिया। अब हमने यहाँ पे फ्रंट एंड चूज़ कर लिया रूट डायरेक्टरी में, तो अपने आप इसने वीट ले लिया, क्योंकि हमारा रिएक्ट का जो ये प्रोजेक्ट बना वो वीट.js से बना है, ठीक है ना। तो इतना हो गया काम, और इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल तो कोई है नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल है नहीं, अगर है तो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। अगर नहीं है, अरे नहीं है, तो आप सीधा डिप्लॉय कर देना, तो आपकी वेबसाइट जो है डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है ना। तभी जैसे ये डिप्लॉय होती है तो मैं आपको ना यहाँ पे लोकल पे आके आपको यहाँ पर भी दिखा दूँगा कि हमारा बैक एंड फ्रंट एंड काम कर रहा है, और आपका यहाँ रियल टाइम में भी आपको बता दूँगा कि रियल टाइम में भी हमारी वेबसाइट काम कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया। अब करेंगे डैशबोर्ड पे, अब डैशबोर्ड पे जाएंगे। एक्चुअली ना अभी ये जहाँ तक काम नहीं करेगा, चलो देख लेते, अगर काम कर ले तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, लॉग आउट हो गए, पहली बात होगा नहीं देखना अभी। ये क्या बोलेगा पता है, कोर्स का एरर, ये वाला जो आता है ना कोर्स का एरर, ये इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा जो एरर आया वो पता किस वजह से आया है, कहाँ है हमारा ये, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड का यूआरएल नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये फ्रंट एंड का यूआरएल है, इसको उठाएंगे, और यहाँ पे 1 मिनट इसको रखते हैं फ़िलहाल, ठीक है, इसको रखते हैं, इसको कॉपी करेंगे नीचे, एंड इसको यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है ना, पेस्ट कर देंगे, कॉपी तो कर लिया था, पेस्ट कर देंगे, और ये चेंजेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है, इसको बंद करते हैं, ये हमारा बैक एंड है, ओके।
ये हमारा गिट है, ये हमारा बैक एंड है रेंडर, ये हमारा बैक एंड रेंडर हो गया, ये हो गया फ्रंट एंड। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं, अपना इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है ना, तो यहाँ पे रिफ़्रेश होके आएगा। ठीक है ना, तो अभी भी ये काम नहीं करेगा, फिर बताता हूँ मैं करना क्या हमने। ठीक है, तो अभी भी एरर आएगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ कैसे आएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो बैकएंड में आके हमने यूआरएल फ्रंट एंड का दे दिया है। ठीक है ना, बैकएंड में हमने फ्रंट एंड का यूआरएल दे दिया है, जो कि हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है, यही यूआरएल दिया था हमने। और फ्रंट एंड में हमने बैकएंड का यूआरएल दिया है, ये वाला जो हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है ना, तो इशू इसमें आ रहा है, अभी भी इशू आ रहा है, जबकि हमने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यूआरएल दे दिया है, बैक एंड पे फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड में बैक एंड का, तो अभी नहीं आ रहा ये। अभी करना क्या, अपनी बैक एंड का जो डैशबोर्ड है ना, सॉरी रेंडर का जो डैशबोर्ड, उस पर आना है। ठीक है ना, अभी इसको क्लोज करेंगे, इसको आएंगे यहाँ पे, ये मैनुअल डिप्लॉय है ना, जो इस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट, हमने अभी एक कमिट किया था ना, ये एक तो कमिट ये किया था, ये तो फ्रंट एंड का कोई दिक्कत, वो अपने आप वर्सल यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये अपने आप ये जो भी हम फ्रंट एंड में चेंजेस करेंगे अपने आप कैच कर ले रहा है। ठीक है ना, पर बैक एंड में थोड़ा अलग है, क्योंकि बैक एंड में तो ऑलरेडी डिप्लॉय हो गया, तो अपने आप थोड़ी कैच करेगा। जो अपने यहाँ पे कमिट किया है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आके ये कमिट किया हमने। ठीक है, चेंजेस किए हैं, तो अब बैकएंड को थोड़ी पता है कि हमने इसमें चेंजेस कर दिया है, अभी ऑटो तो करेगा नहीं। हाँ ठीक है, पैसे दे के हम करेंगे तो शायद कर ले उसमें, बट इसमें तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें मैनुअल करना पड़ा, क्योंकि अभी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखो। ठीक है, रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार रिफ़्रेश कर लिया, दूसरी बार रिफ़्रेश कर लिया, तो देख लेते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। देखो, अपने ऑटो नहीं कर रहा। ठीक है ना, ऑटोमेटिक ही अपने गिट से जितना भी हमने चेंजेस किया है वो यहाँ पे ऑटो कैच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो सब बातें छोड़ो, आप पहले करो ये डिप्लॉय को, लेटेस्ट कमिट को डिप्लॉय करो। ठीक है, ये फिर से डिप्लॉय होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे हमने अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय किया था, सेम एज़ बिफोर करेगा ये। ठीक है ना, जैसे पहले किया था वैसे ही करेगा ये। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे पहले 1 मिनट लगा था, 2 मिनट नहीं लगे, 1 मिनट में हो गया था। ठीक है ना, तो गाइस ये हमारा लाइव हो गया था। ठीक है ना, तो ये लाइव हो गया, तो अब क्या करते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे फ्रंट एंड में जाके। ये हमारा लॉग आउट अभी आ रहा है, एक बार और रिफ़्रेश करते हैं, अब इसे लॉग आउट करके देखते हैं। ठीक है ना, तो जो पहले एरर आ रहा था ना हमारा कोर्स का, ठीक है ना, कोर्स का जो हमारा एरर आ रहा था कि भाई हमारा ये कनेक्शन सेट नहीं बैठ रहा है इसके साथ, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ, तो अभी वो एरर आएगा नहीं जहाँ तक है। एक बार क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे लॉग आउट, ये हमारा लॉग आउट हो गया सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो लॉगिन करके देखते हैं, लॉगिन हो रहा है। तो जब पहले लॉग आउट नहीं हो रहा था तो एक कोर्स का एरर आ रहा था। ठीक है ना, तो अब हमारा एरर नहीं आना चाहिए। 1 2 3, ये हो गया हम लॉगिन। ठीक है ना, हमारा डेटा भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डेटा भी आ रहा है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे हमने डेटा अपना प्रिंट कराया था। पेजेस में जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे, जो हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे हम। ठीक है ना, तो हमारा डेटा आ रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों अलग अलग। फ्रंट एंड हमारा वर्सल पे, बैक एंड हमारा render.com पे। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अभी ठीक है, जहाँ तक हमारा प्रॉपर हो ही गया, जहाँ तक ठीक ही हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई इशू हो तो कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं उसका सॉर्ट आउट करके मैसेज सेंड कर दूँगा। ठीक है ना, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।